2010 कजाकिस्तान में एक गांव कलाची जिसमें टोटल 640 लोग रहते थे, अचानक एक गहरी नींद सो गए। And a mysterious and terrifying epidemic is gripping a small village in rural Kazakhstan. Hundreds of people have been randomly falling asleep and staying asleep for hours, even days on end. Diagnosed epidemic is gripping a small village there in rural Kazakhstan. An increasing number of people there keep falling asleep. और ये नींद इतनी गहरी थी कि ये कई दिनों तक सोते रहे। 2013 में एक वीकेंड के दौरान 8 लोग इस नींद की नजर हो गए और ये नींद इतनी सीवियर होती गई कि 2014 तक लोगों को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा और डॉक्टरों का कहना था कि ये ब्रेन का माल फंक्शनल होने की वजह से हुआ है, लेकिन ताहाल ये वजह किसी को मालूम न हो सकी कि एक्चुअल रीज़न क्या है। बच्चों को हेल्यूसिनेशन होनी शुरू हो गई, बाज लोगों को बुरे सपने और ख्यालात आने शुरू हो गए। 160 से ज्यादा लोग इस गांव में आज तक इस गहरी नींद से मुतासिर हुए हैं। अब सवाल ये है कि ये हुआ क्यों है? क्या पानी जहरीला था या हवा में ऐसे कोई पार्टिकल्स मौजूद थे जिसकी वजह से ये गहरी नींद इतनी गहरी हो गई कि बाज केसेस में ये महीनों तक चली गई? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साल 2013 का एक आम दिन जिसमें लोग बाजार जाते थे, स्कूल जाते थे, घर के काम करते थे, अचानक से एक के बाद एक बंदा गिरने लगा और ऐसी गहरी नींद सोने लगे कि उसको जगाना नामुमकिन था। ये नींद कोई घंटों की नींद नहीं थी, ये नींद कोई दिन की नींद नहीं थी, बल्कि महीने तक लोग सोते रहे। 2015 तक द वायर्ड रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 100 से ज़्यादा लोग इस गहरी नींद का शिकार हो चुके थे। मीडिया ने इस इंसिडेंट को स्लीप हॉलो का नाम दिया, लेकिन गांव वालों के लिए यह सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात थी, क्योंकि इसी इंसिडेंट की वजह से गांव वालों ने शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। कोई एक टाइम जागता था, कोई दूसरी टाइम जागता था, क्योंकि अगर खाना बनाते हुए भी या कोई बंदा बाजार जाते हुए भी गाड़ी में अचानक सो गया तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? ये बहुत ही ज़्यादा टेंस और बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन थी जो उस इलाके में फर्स्ट टाइम दुनिया में रिपोर्ट हुई। एक नर्स ने विकिपीडिया पर लिखा कि आप उन लोगों को जगाते हो जो उठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, लेकिन दोबारा सो जाते हैं। हमें यह समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। Только прекращаешь разговаривать, они спать, спрашиваешь, что сейчас беспокоит? Ничего, чисто спать хочу, спать, все. इस गहरी नींद का पैटर्न इतना खतरनाक था कि वो और उसके गाँव वाले या पूरे घर में यही बातें होती थी कि जिस तरह द स्मिथसोनियन मैगजीन ने रिपोर्ट किया, वो बताता है कि छोटे बच्चे यही बातें करते थे कि हमारे घरों के ऊपर परों वाले घोड़े उड़ रहे हैं, और कोई ये कहता था कि हमारे जिस्म पर कीड़े रेंग रहे हैं, और कोई ऐसे जानवरों के बारे में बातें करते थे कि हमने देखा जो कि उधर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और बूढ़े यही बातें करते थे कि हमने चलती हुई रोशनियां देखी, और कोई क्या बातें करता था, कोई क्या बातें करता था, उसका नफ्सियाती इफेक्ट इतना ज़्यादा था कि पूरे गांव को उसने लपेट में ले रखा था। ये कोई आम बीमारी भी नहीं थी और डॉक्टर्स ये भी कहते थे कि ये नार्कोलेप्सी भी नहीं है, बल्कि वायर ने इसको एक मेडिकल मिस्ट्री ही करार दिया। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है मिक्स क्विक ने, जो कि पूरी दुनिया के टॉप क्रिप्टो ट्रेडर्स ने मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जहाँ पे वो ना सिर्फ फ्यूचर सिग्नल्स, मार्केट स्ट्रेटेजी, बल्कि मार्केट एनालिसिस भी फ्री में कराते हैं। उनके अपनी कम्युनिटीज़ है जिसमें फ्री ज्वाइनिंग है, और आप लोग भी अगर चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में ट्रेडिंग सीख सकते हैं और फ्री में अपना फ्यूचर संवार सकते हैं। और अगर दिए गए लिंक पे आप लोग क्लिक करके ज्वाइन करते हैं तो आपको $10,000 तक डेमो अकाउंट में बैलेंस भी मिलेगा, जिस पर आप लोग प्रैक्टिस करके अच्छे से ट्रेडिंग सीख सकते हैं और उसके बाद फिर रियल ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखने के बाद
नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक ज़रूर करें और जाके अपना फ्यूचर संवारें। तो आइए चलते हैं वापस टॉपिक की तरफ। कराची एक जिंदा लेबॉर्ट्री बन गया। डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नीशियन कन्वॉय की सूरत में आने लगे, ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए और प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए। द मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि हमने सब कुछ चेक किया, हवा, पानी, मिट्टी, ब्लड सैंपल, नाखून, बाल, बैक्टीरिया, वायरस, रेडिएशन, सारी चीज़ों की तहकीक हुई, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकल आया। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। शुरुआती तहकीकाती रिपोर्ट बताती है कि ये रेडान गैस और हेवी मेटल्स का असर हो सकता है, लेकिन कोई भी ये बताने से कासिर था कि कोई कैसे ऐसे हो सकता है कि एकदम में बात कर रहा है और अगले पल सो जाता है, और सोया भी ऐसे कि महीनों में वो जागने का नाम ही नहीं ले रहा। दिन हफ्तों में बदलते गए और हफ्ते महीनों में, फिर अचानक से जुलाई 2015 में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है जिसमें गवर्नमेंट का कहना है कि यह एक पुराना यूरेनियम का माइन था जिसमें पानी भरने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स की ज़्यादा मिकदार में खरोज गांव के पानी में शामिल हो गया था। गवर्नमेंट की ये रिपोर्ट एक ऐसे गैस की तरफ निशानदही कर रही थी जो कि आपके आसपास हो भी सकता है, ऑक्सीजन की जगह ले भी सकता है, इसकी ना कोई फीलिंग होती है, ना कोई एहसास, और ना ही कोई स्मेल के आप उसको आइडेंटिफाई कर सके। जब साइंटिस्ट को भी इस चीज़ का असल वजह मालूम ना हो सका तो गांव में पैनिक होने की वजह से लोगों ने यहाँ से नकल मकानी करनी शुरू कर दी। बाज़ लोगों ने चुपचाप अपना सामान बांध लिया और किसी दूसरी जगह माइग्रेट होना शुरू हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा आबादी अभी भी इधर थी और गवर्नमेंट का भी यही फोकस था कि अगर ये लोग बाकी जगह पर चले गए और ये बीमारी उधर भी फैल गई तो ये बहुत बड़ा ख़तरा भी हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए कि माइग्रेशन अलाउड नहीं है जब तक इस बीमारी का इलाज ना हो सके। गवर्नमेंट की रिपोर्ट जिस गैस की तरफ निशानदही कर रही थी वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऐसा खामोश कातिल जिसकी कोई स्मेल नहीं होती और ये आम ऑक्सीजन की तरह ही आप इनहेल करते हैं, लेकिन जब ये आपके फेफड़ों में पहुंच जाता है, उसके बाद जब ये खून में शामिल हो जाता है तो ये हेमोग्लोबिन के साथ ऐसा चिपक जाता है कि ऑक्सीजन के मुकाबले में इसकी पावर 200 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। वायर्ड इसकी वजाहत करता है कि जब ये हेमोग्लोबिन के साथ चिपक जाता है खून में तो दिमाग तक खून पहुंचने के लिए ऑक्सीजन काफ़ी नहीं होता और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सोए, कब जागे या फिर आप किस हालत में हैं। मगर इस कार्बन मोनोऑक्साइड वाली कहानी में कुछ मिसिंग है, क्योंकि हर एक पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया गया था और उसके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का कहीं पर भी जिक्र नहीं था। अब यहाँ तक दो ही थ्योरी चल रही थी, एक यूरेनियम माइन वाली और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड वाली। लेकिन द वायर्ड ने नोट किया कि इस इलाके से कई दूर एक ऐसा इलाका भी था जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर माइंस का कुछ भी लेना देना नहीं था। उधर भी बाजार में घूमते फिरते लोग गिरने लगे, जिसने कई कड़ियाँ एक यूरेनियम वाली थ्योरी के साथ तो जुड़ दी, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड वाली फेल हो गई। इसी तरह बहुत ज़्यादा वाक़यात ऐसे हुए जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वाले को तो सपोर्ट मिली, लेकिन माइंस यूरेनियम वाली जो थ्योरी थी उसको सपोर्ट नहीं मिली। ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाली स्टोरी हर कोई नहीं मानता था। नज़रबफ यूनिवर्सिटी का रिसर्च टीम आया और उन्होंने दोबारा तहकीकात शुरू कर दी। जब वो गांव में आए तो उन्होंने हवा के सैंपल नहीं लिए, वो घर घर गए और किचन के टॉप से लेकर बैकयार्ड में कुएं के पानी तक, और यहाँ तक कि उन्होंने बारिश के पानी का भी सैंपल लिया। फिर जब उन्होंने रिसर्च पब्लिश की उसमें लिखा था कि द स्लीपिंग सिकनेस में जो एक पैटर्न उसको मिला वो ये मिला था कि गांव के मखसूस एक गली के लोग बार बार बीमार हो रहे थे, दूसरे नहीं बीमार हो रहे थे। अगर बीमार हो रहे थे तो एक गली वाला बीमार हो के जब वो ठीक होते थे तो दूसरे वाले हो जाते थे, जिसने और भी मजीद तशवीश पैदा कर दी कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। इसी रिसर्चर ने एक और अल्टरनेटिव थ्योरी भी पेश की जिसमें उनका मानना था कि सोवियत यूनियन के दौर में छोड़े गए इंडस्ट्रियल बैरल्स जो कि ज़मीन के अंदर चले गए और वक्त के साथ बारिश की पानी उसको जंग-आलूद करके नीचे ज़मीन में जाते गए, जो कि उस पानी से मिले जो कुएं के जरिए गांव के लोग बाहर निकालते थे, जिससे क्या हुआ कि नोरोटॉक्सिन उस पानी में मिल गया
जो कि सर दर्द, हेलुसिनेशन या कभी कभार ज़्यादा नींद आने की वजह बन सकती है। स्मिथसोनियन मैगजीन भी इस बात का जिक्र ज़रूर करती है कि ये किसी जाने माने केमिकल का असर ही लगता है जो ब्लड वेसल के बैरियर को पास करके ब्रेन के नॉर्मल सिग्नल्स को बिगाड़ देते हैं, जो हवा के मुकाबले में पानी से ज़्यादातर फैल सकता है। और वो इस रिपोर्ट के डिफेंस में कहते हैं कि गांव का एक हिस्सा, एक स्पेशल गली, उसके लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं जबकि बाकी गांव के लोग इतने ज़्यादा मुतासर नहीं होते। तो गवर्नमेंट का जो प्लान था कि माइंस को बंद कर दिया जाए, उसी से ये काम नहीं बनने वाला था, ये उसका सलूशन नहीं था, क्योंकि पानी गांव के पाइपलाइन में घर घर में बह रहा था। 2015 तक जब साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि वाकई ये पानी से हो रहा है, तो उन्होंने गवर्नमेंट को जो सजेशन दिए उसका रिज़ल्ट ये निकला कि गवर्नमेंट ने पूरे गांव को ही रिलोकेट करने का प्लान बनाया। बसेस मंगाए गए, उन्होंने लोगों को रिलोकेट करने के लिए कह दिया गया। ये बाज़ लोगों के लिए बहुत इमोशनल स्टेप भी था, क्योंकि ये वो ज़मीन छोड़ रहे थे जो उनके आबाओ अजदाद उन पे रह रहे थे। लेकिन रिलोकेट जब किया गया दूसरी जगह पर, तो ये ख़तरा फिर भी टला नहीं। मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ थ्योरीज पेश करके अपने आप को सही साबित कर रहे थे, लेकिन मिस्ट्री आज तक किसी को नहीं पता चली कि एक्चुअल रीज़न इसके पीछे क्या था। बहुत ज़्यादा सवालात जिसके जवाबात आज भी पेंडिंग हैं। मिसाल के तौर पर अगर पानी में ही केमिकल्स थे तो कौन से केमिकल्स थे, आज तक ये मिस्ट्री रही, पता नहीं चली। और वायर रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड थे तो ये इतनी देर टिके कैसे कि जिसमें सालों गुजर गए। नंबर तीसरा सवाल कि इस अरसे को इतने साल गुजर गए, डर और खौफ की वजह आज भी मालूम हो ना सकी कि दर हकीकत में हुआ क्या था। आज तक लोग दो थ्योरीज पर यकीन रखते हैं, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि नहीं, एक तीसरी थ्योरी भी मौजूद है। एक थ्योरी तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड वाली नज़र आ गई, दूसरी पानी की आलूदगी वाली, लेकिन तीसरी जो सबसे बड़ी है वो है नफ्सियाती। और वो नफ्सियाती थ्योरी ही इन दोनों के बीच में जो गैप है उनको पूरा करती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मैक्स क्विक पे जाना ना भूलिएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।